हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं वीरेंद्र तिवारी एक बार फिर एग्ज़ाम परीक्षा चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि पीवाईक्यू जो है इकोनॉमिक्स का मैं आपको करवा रहा हूं। उसमें आपका कितना क्वेश्चन हो गया है, तो आपका ये हो गया है, आपका 42 क्वेश्चन टोटल हो गया है। कितना क्वेश्चन हो गया? 42 क्वेश्चन हो गया है। आज मैं 43वां नंबर क्वेश्चन से आपको मैं कराऊँगा। तो चलिए देखते हैं कि आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है कि गरीबी गणना हेतु कैलोरी मापन आधार सर्वप्रथम किसने दिया था। तो जो गरीबी की गणना है उसको मापने के हेतु कैलोरी मापन आधार किसने दिया था? अमर्त्य सेन दिए थे, या डांडेकर दिए थे, दादा भैरव जी, या कोरोडोगिनी। तो कौन दिए थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रथ व दांडेकर। रथ व दांडेकर जो है ये गरीबी आकलन का जो है कैलोरी मापन विधि दिए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, सी रंगराजन समिति द्वारा कितने रुपए उपभोग खर्च करने वाला ग्रामीण व्यक्ति गरीब नहीं होगा। इसका कहने का मतलब यह है कि जो श्री रंगराजन समिति थी वो कितना रुपया अगर ग्रामीण क्षेत्र में आप रह रहे हैं, अगर आप खर्च कर रहे हैं अपने उपभोग में, तो आप गरीब नहीं माने जाएंगे। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 32 रुपये। कितना? 32 रुपये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 45 में लिखा हुआ है कि वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगारी रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है। तो वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं? सामान्य स्थिति बेरोजगारी, दैनिक स्थिति बेरोजगारी, साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 45 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सामान्य स्थिति बेरोजगारी। सामान्य स्थिति बेरोजगारी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है 46 में लिखा हुआ है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP का प्रकाशन कौन करता है? नीति आयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, या भारतीय रिजर्व बैंक। तो 46 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 46 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। अच्छा, अब आपको ये बताना है कि इसका जो है वो हेडक्वार्टर या हेड ऑफिस कहाँ है राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन का, ये आपको बताना है। और इसकी स्थापना कब हुई ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर का नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब शुरू हुई। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति जो है वो कब शुरू हुई, यही आपको बताना है। तो जो औद्योगिक नीति हुई थी वो कब शुरू हुई थी? इसका ऑप्शन आपका है 1956, 1957, 1948, या 1947। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 47 नंबर का? तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो 1948 हो जाएगा। क्या? 1948। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन है। भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन है IDIB, ICICI, RBL, या IFCI। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? IDBI। ये भारत में औद्योगिक वित्त शिखर संगठन या वित्त शिखर संगठन है IDIB। चलिए क्वेश्चन नंबर अपना नेक्स्ट लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इसमें आपका, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SIDBI बोलते हैं, इसकी स्थापना जो है 2 अप्रैल 1990 को संसद के एक अधिनियम के द्वारा की गई, जिसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ है, मुंबई है, अहमदाबाद है, या कानपुर है। तो इसका SIDBI का मुख्यालय कहाँ है? आप लोग कमेंट कीजिए कि SIDBI का मुख्यालय जो है वो आपका कहाँ है। तो SIDBI का जो मुख्यालय आपका हो जाएगा वो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लखनऊ। क्या हो जाएगा? लखनऊ। तो इसमें हेडक्वार्टर तो इसका इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि नाबार्ड की स्थापना, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 12 अप्रैल 1980, 12 अप्रैल 1982, 12 जुलाई 1982, या 2 जुलाई 1982। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 12 जुलाई 1982 को हुई थी। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट लिखा हुआ है 51 नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद या धारा के तहत
बजट को वार्षिक वित्तीय ब्यौरा के नाम का उल्लेख है। वार्षिक वित्तीय ब्यौरा के नाम से बजट को जाना जाता है। अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 112 या अनुच्छेद 212। तो 51 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद या धारा 112 में आपका दिया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण या वार्षिक वित्तीय ब्यौरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि भारतीय बजट हेतु वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है। जो भारतीय बजट होता है उसका वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है? 1 जुलाई से, 1 जून से, 1 जनवरी से या 1 अप्रैल से? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा कि 1 अप्रैल से आपका वित्तीय वर्ष शुरू होता है। AWS वगैरह आप बनवाते हैं तो क्या होता है आपका 31 मार्च तक ही चलता है। उसके बाद में 1 अप्रैल से आपका क्या करना पड़ता है? फिर से बनवाना पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट लिखा हुआ है 53। क्वेश्चन नंबर 53 में लिखा है भारत के सर्वप्रथम बजट का प्रस्तुत, भारत में जो है सर्वप्रथम बजट का प्रस्तुत किया गया था वर्ष 1855 में, वर्ष 1860 में, वर्ष 1955 में या वर्ष 1960 में? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वर्ष 1860 में। वर्ष 1860 में भारत में सर्वप्रथम बजट प्रस्तुत किया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 54 में लिखा हुआ है कि आज़ादी के बाद भारत का प्रथम बजट किस वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया? आज़ादी के बाद किस वित्त मंत्री ने प्रथम बजट प्रस्तुत किया था? आपको ये बताना है। आर षणमुखम शेट्टी, पी चिदम्बरम, आर वेंकटरमन या अरुण जेटली? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आर षणमुखम शेट्टी या सेट्टी। कहीं कहीं सेट्टी लिखा रहता है, कहीं कहीं चेट्टी लिखा रहता है, तो उसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। आर षणमुखम आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है राजस्व घाटे का अर्थ है। राजस्व घाटे का अर्थ क्या है आपको ये बताना है। तो राजस्व व्यय लेस देन राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व व्यय ग्रेटर देन राजस्व प्राप्तियाँ, या राजस्व व्यय बराबर राजस्व प्राप्तियाँ, और या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राजस्व व्यय ग्रेटर देन राजस्व प्राप्तियाँ। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 56 लिखा हुआ है कि प्राथमिक घाटे का सूत्र, प्राथमिक घाटे का सूत्र आपको ये बताना है प्राथमिक घाटे का सूत्र क्या है। तो इसमें आपका प्राथमिक घाटा इज इक्वल टू कुल व्यय कुल आय, प्राथमिक घाटा इज इक्वल टू राजकोषीय प्लस ब्याज भुगतान, और प्राथमिक घाटा इज इक्वल टू राजकोषीय घाटा और उसके बाद में माइनस ब्याज भुगतान। और इसमें आपको थोड़ा सा चेक कर लेना, इसमें माइनस लगा हुआ है, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, और उसके बाद में इसमें कुल व्यय प्लस कुल आय लगा हुआ है, थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट हुआ है। और प्राथमिक घाटा जो होता है, प्राथमिक घाटा इज इक्वल टू इसमें क्या लिखा हुआ है आपका? तो कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियाँ, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियाँ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक घाटा इज इक्वल टू राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 57 में लिखा है कि भारत के लिए सबसे पहले बजट प्रस्तुत किसने किया? तो भारत में सबसे पहले बजट किसने प्रस्तुत किया था आपको ये बताना है। तो आपको मैं बताया हूँ कि भारत में सबसे पहले जो बजट है वो कौन प्रस्तुत किया था? जेम्स विल्सन। ये इसमें ये कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ये स्वतंत्र भारत का पहला बजट ये प्रस्तुत किए थे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लेकिन जब ये कहेगा कि आपका सबसे पहले भारत का बजट किसने प्रस्तुत किया, तो जेम्स विल्सन। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 58 में क्या लिखा हुआ है? कह रहा है कि भारत के लिए सर्वाधिक बजट किसने प्रस्तुत किया? अच्छा, सर्वाधिक बजट किसने प्रस्तुत किया? तो सर्वाधिक बजट जो है वो मोरारजी देसाई। सर्वाधिक बजट कहेंगे तो मोरारजी देसाई हो जाएंगे। कहेंगे कि भारत में प्रथम तो जेम्स विल्सन, और स्वतंत्र भारत में कहेंगे तब तो आपको षणमुखम सेठी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 59 लिखा हुआ है इसमें कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर को कब लागू किया गया, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं जीएसटी का मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये होता है। तो इसको कब से लागू किया गया? तो इसका ऑप्शन है 1 जुलाई 2018, 1 जून 2017, 1 जुलाई 2017, 1 जून 2018। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017। क्वेश्चन नंबर 60 में लिखा हुआ है कि वह कर जिसका करापात व कराघात दोनों एक ही व्यक्ति पर होता है
तो ये बताना है क्योंकि वह कर जिसका करापात व कराघात दोनों एक ही व्यक्ति पर होता है। तो 60 नंबर का क्या है? प्रत्यक्ष कर। 60 नंबर का क्या है? प्रत्यक्ष कर है। 60 नंबर का आपका प्रत्यक्ष कर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 61 नंबर में आपका लिखा हुआ है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बहुत बार एग्जाम में आपका पूछा गया ये क्वेश्चन कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? छोटे से छोटे एग्जाम से लेकर के बड़े से बड़े एग्जाम तक मैं देखा हूँ, पीसीएस पीए तक ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो जो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? केसी नियोगी। कौन थे? केसी नियोगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? केसी नियोगी साहब थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 62 पे लिखा हुआ है। 62 में लिखा है कि 15वें वित्त आयोग ने निवल प्राप्तियों का कितना प्रतिशत राज्यों के बीच हस्तांतरित करने का सुझाव दिया था? 15वां वित्त आयोग जो था, अभी इस समय आप जानते हैं कि कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? प्रेजेंट टाइम में 16वां वित्त आयोग चल रहा है और इसके अध्यक्ष कौन है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपको पता होगा कौन थे? तो एन के सिंह थे। कौन थे? एन के सिंह। एन के सिंह जो हैं ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, ये आपको पता होगा, एन के सिंह। तो जो आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 62 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका? 41%। कितना? 41%। 15वें वित्त आयोग ने निवल प्राप्तियों का कितना प्रतिशत रखा था राज्यों के बीच में? तो 41% रखा था। क्वेश्चन नंबर आपका 63 और ये आज का लास्ट प्रश्न है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 63 में लिखा हुआ है कि 16वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ? देखिए 16वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया। 31 जनवरी 2024, 31 दिसंबर 2021, 31 दिसंबर 2022 या 31 दिसंबर 2023। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 63 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 दिसंबर 2023। 31 दिसंबर 2023। और मैं आपको बता दूं कि जो इस समय इसके अध्यक्ष हैं 16वें वित्त आयोग के, वो हैं अरविंद पनगड़िया। कौन है? अरविंद पनगड़िया। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।